नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं की गणित ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे। ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो हमें दी गई है, उस ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भी ऐसे ही प्रश्न दिए गए हैं जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए, हम आज इसका जो है पाठ 14 में दिया गया कितना बड़ा कितना भारी। इसके पहले वाले जो पार्ट थे वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने उसको नहीं समझे हैं, नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है या प्ले लिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं। यदि आप प्ले लिस्ट पर नहीं जा सकते तो मैं इसकी प्रोसेस बता दूंगा कि आपको किस प्रकार से प्ले लिस्ट पर जाना है, ठीक है ना। तो इसमें हम देखेंगे कितना बड़ा और कितना भारी। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा कितना भारी के रूप में भी यहाँ पे देखेंगे तो ये कौवा और एक ये मटका बताया जा रहा है। आगे चलिए, इसके कुछ प्रश्न इस प्रकार से दिए गए हैं कि इन प्रश्नों को जोड़िए। ठीक है, तो जोड़ने के कुछ यहाँ से सवाल शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ देखें, प्रश्न एक दिया गया है कि 26 किलोग्राम और 252 ग्राम में 53 किलोग्राम और 735 ग्राम किस प्रकार से जोड़ेंगे। तो जोड़ की जो हमारी प्रक्रिया है, सीधे जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं। 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 7 2 9, ठीक। सीधा ग्राम में ग्राम जोड़ दिया और किलोग्राम में किलोग्राम जोड़ दिए, ठीक। 6 3 9 5 2 7, ये उत्तर, ठीक। इसी प्रकार से आगे भी इन सभी प्रश्नों को आप जोड़ लेंगे। यहाँ मिलीग्राम और लीटर में, मिलीलीटर और लीटर में दिए गए हैं, तो मिलीलीटर की जगह मिलीलीटर आ जाएंगे और लीटर की जगह लीटर आ जाएंगे। चलिए आगे देखें। ये देखिए, सभी प्रश्न यहाँ पे आपको हल ही मिलेंगे, ये दिए गए हैं, तो इनको आप ज़रूर हल कर लीजिए। और यहाँ देखें तो ये ऑब्जेक्ट, इसमें प्रश्न दिया गया है, ये भारतीय प्रश्न है कि एक गाड़ी 100 किलोग्राम की एक गेहूं की बोरी, 35 किलोग्राम की चावल की एक बोरी और 70 किलोग्राम की एक अलमारी और 20 किलोग्राम की एक मेज रखी है गाड़ी में। गाड़ी में कुल कितने किलोग्राम वजन है। तो क्या करेंगे, इन सबको आप इन सबको उठा करके किलोग्राम किलोग्राम दिया गया सब में, तो ये सब उठा के नीचे हम क्रम से लिख करके इनको जोड़ देंगे। तो देखिए 100 किलोग्राम, 35 किलोग्राम, 70 और 20, तो कितना हो जाएगा 225 किलोग्राम। तो ये टोटल वजन पूछा गया था जो कि इसमें दिया गया था, ठीक है। चलिए इस प्रकार से इनको हमें जोड़ लेना है। आगे देखें, इसमें जो हमारे ऑब्जेक्ट यानी बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्नों में यहाँ देखें सबसे पहले दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1, और इसमें दिया है कि यदि 1 रुपये के 10 सिक्कों का वजन, किसके 10 सिक्के, 1 रुपया वाले 10, उनका 48 किलोग्राम है। 10 सिक्कों का वजन 48 किलोग्राम है, तो ऐसे 100 सिक्कों का वजन कितना होगा। तो ये हमें निकालना पड़ेगा कि 1 रुपया के 10 सिक्के हैं, ठीक है ना। 10 सिक्कों का वजन है 48 ग्राम, तो ऐसे 100 सिक्कों का वजन कितना होगा, ये निकालना है। तो आप किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिए 10 सिक्कों का वजन 48 है, तो आप 20 का कितना हो जाएगा, 30 का, ऐसे 100 करना है तो 10 10 10 10 10 बार करेंगे, तो आप सीधे 400, वो 48 में सिर्फ 10 का गुणा कर दें तो हमारा उत्तर आ जाएगा 480 ग्राम, ठीक है ना। तो ये 480 ग्राम किस में दिया है, सी वाले ऑप्शन में, ऐसा कर सकते हैं। या फिर एक का निकाल सकते हैं कि एक सिक्के का वजन कितना होगा, ठीक है ना। तो 10 सिक्कों का 48 है, तो एक का 48 बटे 10 आ जाएगा, और 100 का निकालना है तो 100 का इसमें गुणा कर देते हैं, तो ऐसा शून्य शून्य कट जाएंगे। 48 में 10 का गुणा होगा तो 480 ग्राम ही आएगा, ठीक है। और हमारा यहाँ सी ऑप्शन में ये दिया गया था, सी वाला गोला यहाँ पे हम भर देंगे। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखें, यहाँ पे दिया गया है, तो ये दिया है दूसरे नंबर का। दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको पढ़िए। इसमें दिया गया है कि 100 मिलीग्राम की मापक बर्तन से 1 लीटर का बर्तन कितनी बार में पूरा भरा जा सकता है। 100 मिलीलीटर से मापेंगे और 1 लीटर तक भरना, तो 100 कितनी बार करेंगे, 10 बार करेंगे, ठीक है ना। तो 1000 हो जाएगा। 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर होता है, यह भी अपन पहले देख चुके हैं। प्रश्न तीसरा देखिए, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 10,000 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, 10 किलोग्राम होंगे, ठीक है। ये तो सीधी सीधी बात है, डी में दिया गया, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे लिखेंगे और गोली को भरते जाएंगे, ठीक। चलिए प्रश्न चौथा दिया गया है यहाँ पर। इसमें है कि एक गिलास में 6 कंचे डालने पर पानी का स्तर जो है 30 मिलीलीटर ऊपर उठ जाता। कितने कंचे डाले, 6,
तो 30 उठा है 6 डालने पर। 60 मिलीलीटर ऊपर उठाने के लिए कितने कंचे डालने होंगे? देखिए 6 में 30, तो 6 के दूने कितने कंचे हो जाएंगे भाई? तो यहाँ पे हम 30 से कितना डालना हमें 60 करना। तो इसमें हमें क्या करना होगा? 6 कंचे तो उन्होंने डाल दिए थे, 30 था, अब हम 6 और डाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 60 मिलीलीटर ऊपर आ जाएगा। तो ये बी में दिया गया है 6 कंचे और डालेंगे, ठीक है ना। इसमें लिखा है कि गिलास में कितने और कंचे, तो 6 और कंचे डालेंगे, माने 6 पहले से डले हैं, 6 और डाल देंगे तो 12 कंचे हो जाएंगे। लेकिन 12 नहीं पूछा गया, पूछा गया कि और कितने डालेंगे, 6 तो डले ही हैं तो 6 और डाल देंगे, ठीक। तो ये वाला बी वाला ऑप्शन सही। अब यहाँ देखें प्रश्न 5 में 3 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो अब देखिए 3 लीटर का पूछा गया मिलीलीटर में, तो 3 में हम 1000 का गुणा कर दें तो आ जाएगा 3000 मिलीलीटर। इस प्रकार से आ जाएगा 3000 मिलीलीटर। तो यहाँ लिख दीजिए किस में दिया गया है? सी वाले ऑप्शन में, और सी वाले यहाँ पे गोला भर देंगे, ठीक। आगे प्रश्न दिया गया है छठवां। यहाँ छठवें प्रश्न को देखिए कि एक कंचे का वजन 10 ग्राम है। समान वजन के, बिल्कुल इसी ग्राम 10 ग्राम के समान वजन के 10 कंचों का वजन, तो ये देखिए एक का 10 है तो 10 का कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है ना। सीधा सीधा है, 10 का 10 में गुणा कर दें या 10 को 10 बार जोड़ लें। तो जोड़ने की बजाय हम क्या करने लगे हैं? अब गुणा करने लगे कि एक कंचे का वजन 10 ग्राम है, 10 कंचों का वजन 10 गुणे 10 बराबर 100 ग्राम होगा। प्रश्न 7वां को पढ़िए। यहाँ पे प्रश्न 7 में दिया कि मिठाई के एक टुकड़े का वजन 50 ग्राम है, एक टुकड़े का। 10 टुकड़ों का 50 में 10 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 10 टुकड़ों को एक डिब्बा में रखा गया है, ठीक है ना। तो डिब्बों में कितने वजन की मिठाई रखी गई? 50 गुणे 10 करिएगा। यहाँ पे देखिए हमने इस प्रकार से इसको हल भी कर दिया है। तो ये देखें यहाँ पे, ठीक है, 50 में 10 का गुणा किया तो 500 ग्राम मिठाई उस डिब्बे में पहुँच जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हल कर देना है। तो ये यहाँ पे इसका उत्तर भी लिख दें। अब प्रश्न क्रमांक 8 पढ़िए। प्रश्न क्रमांक 8 में दिया गया है कि मिठाई के एक टुकड़े का वजन 50 ग्राम है और एक डिब्बे में 1 किलोग्राम मिठाई के टुकड़े रखे गए हैं, ठीक है ना। तो उस डिब्बे में कितनी मिठाई रखी गई है? अब देखिए ये तो 1 ग्राम का एक टुकड़े का वजन दिया गया है, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते? 1000 ग्राम होते हैं ना, 1000 ग्राम। तो 1000 हमने यहाँ लिखा है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 50 ग्राम मिठाई का एक टुकड़ा है, तो 1000 ग्राम के कितने टुकड़े होंगे ये निकालें। तो 1000 50 का भाग देना पड़ेगा। तो 1000 50 का यहाँ पे देखिए भाग दिया तो 20 बार गया, उत्तर आ जाएगा 20 टुकड़े। में उस डिब्बे में कितनी संख्या में मिठाई रखी गई? 20 टुकड़े रखे गए हैं, तो ये निकालना था। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है और इसमें है कि एक पानी की टंकी में 500 लीटर पानी भरा है। इस पानी से 20 लीटर वाली कितनी बाल्टियां भरी जा सकती हैं? देखिए अब इसमें 500 लीटर पानी एक टंकी में भरा है, 20 लीटर वाली कितनी बाल्टियां? 20-20 लीटर इसमें से निकालेंगे, यानी हम क्या करेंगे? 20 का 500 में भाग लगाएंगे। 20 लीटर की एक बाल्टी तो 500 लीटर की 500 भागित 20, और 20 का 500 में भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा? 25 बार जाएगा। यहाँ 20 दूनी 40, ठीक है। यहाँ पे एक बचा, उतारेंगे 0, 100 हो जाएंगे, और 20 पंचे 100, 25 बाल्टियाँ इसमें भरी जाएंगी, ठीक है। प्रश्न 10वां देखिए। प्रश्न 10वां में भी ये दिया गया है कि यदि एक रुपये के 25 सिक्कों का वजन 20 ग्राम है, 25 सिक्के कितने के हैं? 200 ग्राम के। तो ऐसे ही 50 सिक्कों का वजन ज्ञात कीजिए। तो देखिए 25 का 200 है, ठीक है ना। तो 50 का कितना होगा? इससे कितना हो जाना चाहिए? 2 गुना। ये 200 है तो अब यहाँ 25 था, 2 गुना 50 कर दिया तो कितना हो जाएगा? 400। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि 25 ग्राम सिक्कों का वजन 200 ग्राम, एक सिक्के का वजन 200 भागित 25, यानी एक सिक्के का निकालना पहले 8 ग्राम, फिर 50 का निकालने के लिए गुणा करेंगे। 50 में 8 का गुणा किया तो 400 ग्राम। ये होती है विधि अनुसार, एकक नियम कहलाता है ये, एकक नियम इसमें लगाना है। अगला प्रश्न देखें। 11वां प्रश्न दिया गया है। 11वें प्रश्न में है, यहाँ देखिए कि यदि 2 ग्राम टमाटर को सुखाने पर 100 ग्राम सूखा टमाटर का पाउडर बन जाता है। जब हम कितना सुखाएं? 2 किलो
2 किलोग्राम सुखाते हैं टमाटर तो 100 ग्राम बचा, है ना। तो बताइए कि 1 किलोग्राम सूखा टमाटर पाउडर बनाने के लिए कितने किलोग्राम टमाटर को सुखाना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे सीधा सीधा पाउडर कितना बनाना है, 1 किलोग्राम सूखा पाउडर बनाना है। तो अब 2 किलो में तो 100 ही ग्राम बना, 2 किलोग्राम में 100 ग्राम। यहाँ लिखेंगे कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 100 ग्राम पाउडर में 2 किलोग्राम टमाटर बनते हैं। तो अब यदि हम चाहें तो 1 का निकालेंगे तो 2/100 आ जाएगा, और 100 का 1000 का निकालेंगे तो 1000 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ से शून्य शून्य क्या हो जाएंगे, शून्य शून्य ये कट जाएंगे ऐसे, ठीक है। शून्य से शून्य और 10 दूनी 20, 20 किलोग्राम टमाटर लगेगा। यदि आपको 1 किलोग्राम सूखा टमाटर बनाना है तो 20 किलोग्राम टमाटरों को काट के सुखाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखें। प्रश्न दिया गया है कि इस जानकारी को पढ़िए और इन प्रश्नों के उत्तर भी लिखिए। अब यहाँ पे एक तालिका दी गई है कि चावल 100 ग्राम है, आटा 100 ग्राम है, दाल चावल के भार का 1/4 है, चौथाई लिखा है 1/4 यानी चौथाई की होती है, ठीक है ना। 1/4 यानी चावल की चौथाई माने 1/4। यदि 100 है तो 25 कहलाई, कितनी कहलाई है, 25 कहलाई, ठीक है। चावल की चौथाई दाल है यानी 25 ग्राम दाल कहलाई, 25 ग्राम चौथाई यानी 25 ग्राम दाल, ऐसा समझ लीजिए। अब चलिए आगे देखें तो इसमें और भी लिस्ट दी गई। तो यहाँ देखें तेल दिया गया है 50 ग्राम, कितना दिया, 50 ग्राम तेल है। चीनी 50 ग्राम है, नमक 5 ग्राम है, सूखी प्याज है 10 ग्राम, और सूखे टमाटर भी हैं 10 ग्राम, ठीक। अब क्या होता है, यहाँ प्रश्न पढ़िए। शौर्य 250 ग्राम सामग्री रखना चाहती है, वह क्या क्या सामग्री रख सकता है। तो 250 ग्राम में क्या क्या आएगा, देखिए चावल रखेंगे, चावल रख लिया कितना, 100 ग्राम चावल हो जाएंगे, ठीक है। और आटा भी हमारा 100 ग्राम हो जाएगा। चावल हमने 100 ग्राम रख लिया, आटा 100 ग्राम रख लिया, 200 ग्राम हो गया। अब 50 ग्राम क्या रख सकते हैं भाई, तो चावल है, आटा है, तेल की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे 50 ग्राम तेल रख लेंगे। तो इस प्रकार से हमें इसको रखना है। क्या क्या सामग्री रखेंगे, चावल, आटा और तेल ही रख पाएंगे, ठीक। चलिए प्रश्न है 13, इसी सारणी के अनुसार हमें लिखना है। ये सभी प्रश्न इस सारणी में देख देख करके हमें यहाँ पे सामग्री को देखना है, रखना है। यहाँ देखें शिखर 310 ग्राम सामग्री रखता है, तो उसमें कौन कौन सी सामग्री रखी होगी, देखो चावल तो उसने रखा ही होगा, आटा भी रखा होगा, और अब इसके बाद ये 100 ग्राम हो गए, ठीक है। अब इसके बाद तेल रखना ही है, तो 50 ग्राम तेल रखेगा। अब चीनी यानी शक्कर भी 50 ग्राम रख सकता है, तो 100 ग्राम ये हो गई, तो 100 300 हो जाएंगे। अब 10 ग्राम क्या, सूखे टमाटर, 10 ग्राम सूखे टमाटर रख लिया, तो कितना हो जाएगा, 310 ग्राम। बस ये इतनी वस्तुएं ये रख सकता है। अब देखिए यहाँ पे आपको 305 ग्राम सामग्री रखना है, तो क्या क्या सामग्री रखेंगे और कितनी कितनी रखेंगे। तो देखिए अब 305 है तो एक 5 ग्राम वाले यहाँ पे नमक दिया गया था, तो उसको भी हम क्या करेंगे, साथ में रख लेंगे। चावल रखेंगे, आटा रखेंगे, तेल रखेंगे, चीनी रखेंगे, और 5 ग्राम क्या रखेंगे, नमक भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तेल हो जाएगा 50 ग्राम, चीनी हो जाएगी 50 ग्राम, तो 100 200 और 100 ये 305 ग्राम नमक रख लेंगे, तो 305 ग्राम ये टोटल हो जाएगा। चलिए आगे देखें, प्रश्न 15वां दिया गया है। इसमें है कि एक थैले में सभी सामग्री भर दी गई, सामग्री का कुल भार कितना है, सभी सामग्री टोटल सबको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाता है, 350 ग्राम कुल सामग्री, सबको योग कर दीजिए, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ देखें प्रश्न 16 दिया गया है। 16 में प्रश्न में है कि एक आइसक्रीम बॉक्स है, उसमें 50 सेंटीमीटर लंबा और 50 सेंटीमीटर ऊंचा, 50 सेंटीमीटर चौड़ा। इस आइसक्रीम बॉक्स में 5 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली कितनी आइसक्रीमें रखी जा सकती हैं। तो देखिए ये बॉक्स का माप दिया गया है और ये आइसक्रीम का माप दिया, कितनी रखी जा सकती हैं, इसका हम इसमें भाग लगा देंगे सीधा सीधा। तो ये इसका इतनी लंबी चौड़ी ऊंची तीनों का गुणा करेंगे, इसकी लंबी चौड़ी ऊंची तीनों का गुणा करके आइसक्रीम का भाग लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपको भाग लगा देना है। चलिए यहाँ देखिए 16 में प्रश्न में, तो यहाँ पर आइसक्रीम बॉक्स का आयतन, आइसक्रीम का आयतन, आइसक्रीम की संख्या,
ये सब लिख के नीचे इसको हम लिख करके और इसको काट देंगे, ऐसा कि 5 से ये काट दिए, 5 एकम 5, 10 बचेंगे, ठीक है ना। इसको काटेंगे 5 एकम 5, ये भी 10, 5 एकम 5, ये भी 10, 10 10 10 10 का गुणा 1000 आइसक्रीम रखी जाएंगी। आइसक्रीम यहाँ लिख लें, आइसक्रीम, ठीक। ये भी यहाँ पे संख्या लिख दें, 1000 आइसक्रीमें रखी जा सकती हैं। प्रश्न 17 देखिए। अब यहाँ पे प्रश्न 17 में दिया गया है कि एक पासा है, पासे तो आप जानते हैं खेलने वाले जो पासे होते हैं वही, उसमें 2 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 सेंटीमीटर ऊंचा एक बॉक्स है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई भी 8 सेंटीमीटर है। बॉक्स में ऐसे कितने बॉक्स रखे जा सकते हैं? तो देखिए अभी अपन ने किया है, एक बॉक्स का आयतन 8 गुणित 8 गुणित 8 और एक पासे का आयतन 2 गुणित 2 गुणित 2, इसका पासों की संख्या निकालना है। तो इसमें इसका सीधा भाग लगाएंगे और भाग लगा के 2 से काट देंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 2 चौके 8, सब में 2 2 से काट देंगे, 2 चौके 8, 4 4 4 4 गुणा में लिखेंगे, 4 चौके 16, इन दोनों का गुणा किया तो कितना आएगा 16। अब 16 में इस 4 का गुणा और करना है तो 16 चौके 64, ये उत्तर 64 आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हमें इनको करना है। चलिए प्रश्न 18 देखिए। प्रश्न 18 में देखें, यहाँ पर देखें, एक माचिस की डिब्बियों से एक मंच बनाना है, ठीक है। तो यानी माचिस की डिब्बी जोड़ना है और पहली परत बनाने के लिए 14 माचिस की डिब्बियाँ उपयोग में लाई गई। ऐसी 4 परतें बनाना है तो एक परत में 14 तो 4 में गुणा कर देंगे, एक परत में 14 और 4 में कितनी हो जाएंगी, 14 गुणित 4, 14 चौके 56, ये उत्तर आ जाएगा 56, ठीक है ना। तो 56 माचिस लगेंगी। अब यहाँ देखें 19वां प्रश्न है और इसमें दिया गया है कि एक हाथी के बच्चे का जन्म के समय में वजन 90 किलोग्राम था जन्म के समय, और आपका वजन उस समय 3 किलोग्राम था। हाथी के बच्चे का जन्म के समय वजन और आपके जन्म के समय के वजन का कितना गुना है? अब देखिए ये 3 है, ये 90 है, तो भाग लगा देंगे 90 में 3 का। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से हम भाग लगाएंगे, हाथी का वजन यहाँ पे लिखेंगे और 90 भागे 3 बराबर 30 किलोग्राम, ऐसा भाग लगा करके सीधे निकाल लेंगे कि उत्तर आ जाएगा 30 गुना हाथी का वजन अधिक होगा, ठीक। प्रश्न 20 समझिए। यहाँ पे प्रश्न 20 दिया गया है और इसमें यहाँ पे दिया गया है कि यदि 1 किलोग्राम अंगूर से किशमिश बनाने के लिए उसका वजन 1/3 किलोग्राम रह जाता है। यदि हम किशमिश बनाते हैं, अंगूर है 1 किलोग्राम, ठीक है, सुखाएंगे सब करेंगे तो 1/3 यानी 1/3 रह जाता है। तो 150 ग्राम किलोग्राम के अंगूर बनाना तो कितना वजन रहेगा भाई? हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे 1/3 का। 1 किलोग्राम में 1/3 ग्राम तो 150 किलोग्राम में 150 गुणित 1/3 और 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, शून्य का शून्य, 50 किलोग्राम उसमें हमें क्या लगेगी, किशमिश बनाई जा सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इसका उत्तर लिख देना है। चलिए आगे जो है इसमें 20 तक के प्रश्न ही दिए गए थे, तो इसमें जो है हमने सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया है। यदि आपको ये कहीं डाउट लगते हैं तो आप कमेंट्स करिएगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ ही गए होंगे, और नहीं आए हैं समझ में तो आप एक बार फिर से इनको वीडियो को देखेंगे तो निश्चित ही समझ में आ ही जाएंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना है, और यदि मान लीजिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करके भी हमें इसको रख लेना है। सब्सक्राइब का देखिए चिन्ह रहता है ना ये, तो इसको आप क्लिक कर लेते हैं, चैनल सब्सक्राइब हो जाता है, इसको आप क्लिक करिए, सब्सक्राइब हो गया, ठीक। और ये लाइक का चिन्ह रहता है, तो आपने लाइक किया, क्यों लाइक किया, क्यों सब्सक्राइब किया भाई? इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करना होता है कि सब्सक्राइब करने से वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। एक तो ये हो जाता है, जैसे वीडियो डलती है आपके चैनल पर पहुंच जाएगी, आपको देखने मिल जाएगी, तुरंत कहीं सर्च नहीं करना। दूसरा, लाइक करने का मतलब यह है कि वीडियो आपको सबसे पहले ऊपर दिखेगी इस लाइक से। यदि आपने लाइक किया है तो, लाइक नहीं करते तो दिखेगी नीचे रहेगी, लेकिन आपको नहीं दिख पाती है। और यदि मान लीजिए आपको प्ले लिस्ट पर देखना है, पिछली वीडियो देखना है, पिछले हमारे पाठ रह गए हैं, नहीं छूट गए हैं, नहीं कर पाए हैं, तो ये देखिए गणित वाले सर के नाम से ये चैनल है। आप जो भी वीडियो देख रहे हों उसके नीचे ऐसा लिखा रहता है गणित वाले सर,
या फिर ऐसा भी होता है कि कभी हमें नहीं मालूम कि हमें वीडियो नहीं मिली है, तो आप सीधे गणित वाले सर के नाम से इसको सर्च करिए। आपको इस प्रकार से कोई भी वीडियो आएगी, उस पर क्लिक करके वीडियो थोड़ी सी प्ले करिए और नीचे ये लिखा मिलेगा, तो इसको क्लिक कर दीजिए। देखिए मैंने इसको जैसे क्लिक किया, देखिए इसको क्लिक करने पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए मैंने क्लिक की, देखिए क्लिक करने पर ये आपको इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर दिखने लगेगा। तो यहाँ देखें होम लिखा, वीडियो लिखा, शॉर्ट्स लिखा, ये लिखा प्ले लिस्ट लिखा है ना। इस प्ले लिस्ट को आपको क्लिक करना है। तो देखिए मैंने इसको ऐसे क्लिक किया, तो क्लिक करने पर ये प्ले लिस्ट खुल जाती है। ये देखिए ये वीडियो दी गई हैं और इनको आप जैसे ऊपर खिसकाते जाएंगे तो आपको जो भी कक्षा की वीडियो चाहिए है, ठीक है ना, पाँचवीं की है, पाँचवीं पढ़ रहे तो पाँचवीं की, छठवीं वाले छठवीं की, सातवीं वाले सातवीं की, ये सभी विषय इसमें दिए गए हैं। गणित भी मिल जाएगी आपको और बाकी विषय भी आपको यहाँ से सभी मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।